हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल TDS अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपने हमारा रैपिड रिवीजन का सीरीज देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। पहले तो हम GS का वो करंट अफेयर का जैसे रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम समय में चीज़ों को अधिक से अधिक रिवाइज कराया जाए। तो यहाँ पे अभी हम लोग 20 मिनट में 200 क्वेश्चन को जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो 20 मिनट में 200 प्रश्नों का हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है कि जिसको कम से कम समय में रिवाइज कराया जाए, और पूरा PYQ को बेस बना के जो है यहाँ पे पूरा तैयार किया गया है। ठीक है, तो अगर हमारा यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, और तो आज देखिए हमारा जो टॉपिक है, हम मिडल हिस्ट्री को जो है इसमें 200 प्रश्नों को जो है इस तरह वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पूरे मिडल हिस्ट्री से जो है 200 प्रश्नों को जो है हम 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे। अगर यह वीडियो आपको हमारी पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए समय न जाया करते हुए हम डायरेक्ट जो है अपने क्वेश्चन और आंसर को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए तो फेस हाइड कर लेते हैं सबसे पहले हम, फिर उसके बाद हम जो है चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए जो पहला प्रश्न हमारा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? तो सिंध पर जो है इसने विजय प्राप्त की थी। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? तो ठीक है, तो सर्वप्रथम जजिया कर जो है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। शाहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी जो है शाहनामा के लेखक हैं। ठीक है, शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो भारत 17 बार। ठीक है, तो 17 बार जो है मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, और इसने सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 में जो है, तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर को जो है किसके द्वारा आक्रमण किया गया? तो मोहम्मद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में। ठीक है, और मोहम्मद गजनवी जो है 17 बार जो है भारत पर आक्रमण करता है। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी जो है किताबुल हिंद के लेखक है। इसे तहकीक हिंद कहा जाता है। अलबरूनी के द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई, जैसे किताबुल हिंद है, तारीखुल हिंद है। ठीक है, इसमें इन्होंने भारत का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, यह जो है 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 में। ठीक है, तो 1192 में जो है यह भी पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था। पहले में जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, और दूसरे में मोहम्मद गोरी दो जो है विजयी हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 92 में मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। फिर चंदावर का युद्ध 1194 में होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। मोहम्मद गोरी जो है विजयी हुआ। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, और कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक से आते हैं कि इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक है, लाख बख्श इसे कहा जाता है। कुतुब मीनार की नींव इसने रखी थी, जो कि इसको पूरा जो है इल्तुतमिश करवाता है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा और साथ ही साथ कुतुब मीनार की नींव जो है इसके द्वारा रखा गया था। ठीक है, और इसका मृत्यु जो है चौगान जो है अपोलो खेलते समय हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा। और तुर्कान चहलगामी जो है किसने बनाया था? 40 गुलामों का दल था तो इल्तुतमिश का। ठीक है, और इसने कुतुब मीनार का जो है पूर्ण कराया था। ठीक है, जबकि नींव रखा गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान। सिजदा और पैबोस प्रथा जो है किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन। ठीक है, तो लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है, और सिजदा एवं पैबोस प्रथा, ठीक है, यह बलबन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज किसने शुरू किया था? तो बलबन ने। ठीक है,
तो नवरोज जो है फारसी त्यौहार था जो है, और लव एवं रब्त की नीति, सिद्ध पैबोस प्रथा जो है, ये सब बलबन के द्वारा वो किया गया था। अब देखते हैं खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली के कौन सुल्तान प्रसिद्ध था, तो अलाउद्दीन खिलजी। द्वितीय सिकंदर या सिकंदर शानी की उपाधि किसने धारण की थी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी से महत्वपूर्ण है कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया। सिकंदर सानी की उपाधि जो है धारण की थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे हजार दिनानी कहा जाता था, मलिक कफूर था, ठीक है। तो कभी पूछ लेगा कि हजार दिनानी किसे कहा जाता, तो मलिक कफूर को, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाई दरवाजा और सीरी का किला किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी से जो है ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन खिलजी हम लोगों ने पढ़ा कि सिकंदर शानी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो सेनापति मलिक काफूर था, अलाई दरवाजा सीरी का किला भी इसके द्वारा बनाया गया था। अब देखते हैं तुगलक वंश का कौन था संस्थापक, तो गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई नहर बनाने वाला प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। पागल सुल्तान या स्वप्नशील किसे कहा जाता, तो मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया, तो देवगिरी दौलताबाद। इब्न बतूता मोरक्को की यात्रा किसके काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक काल में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक काल में जो है इब्न बतूता आया था, और इसने राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी स्थानांतरित किया था। साथ ही साथ इसे पागल सुल्तान या स्वप्नशील भी सुल्तान कहा जाता है। और इब्न बतूता इसके जो आया था जो है कार्यकाल में, तो रेहला के द्वारा, रेहला पुस्तक भी इसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। दीवाने कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग जो है स्थापित किया, ठीक है। ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान विभाग किसने बनाया था दासों के लिए, तो फिरोज शाह तुगलक। और ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर, साथ ही साथ दीवाने बंदगान जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। और तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1398 में नसरुद्दीन महमूद के समय, ठीक है। आगे है सैयद वंश की संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां। लोधी वंश संस्थापक बहलोल लोधी। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी। गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सुल्तान लिखता था, सिकंदर लोधी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। तो देखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था, और इसी को ही बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में हराया था। उसके बाद मुगल जो है मुगल काल की स्थापना हुई, ठीक है। और सिकंदर लोधी जो है गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखता था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी और लोधी वंश का संस्थापक जो है बहलोल लोधी था, ठीक है। देखते हैं पानीपत प्रथम युद्ध में बाबर ने जो है किसको हराया था, तो इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था और सल्तनत काल का भी अंतिम शासक था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और गुप्का के द्वारा। विजयनगर की राजधानी क्या थी, तो हम्पी, ठीक है। आमुक्त माल्यद पुस्तक के लेखक कौन थे, कृष्णदेव राय। तेनालीराम किसके दरबारी का थे, कृष्णदेव राय के। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 1565 में हुआ था, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। किनके बीच में हुआ था, अब इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है। तो 1565 में इसे हुआ था तालीकट का युद्ध 1565 में, जिसे राक्षस तांगड़ी कहते हैं। किनके बीच हुआ था, इसको कमेंट करके आप बताएं। तेनालीराम दरबारी कब था, कृष्णदेव राय का। और आमुक्त माल्याद जो है अभी कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया, ठीक है। बहमनी राज की स्थापना किसने की थी, तो हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन बहमद शाह के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर का अकबर जैन उल आबिदीन कहा जाता है, ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया, तो रामानंद के द्वारा जो है। और अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे, तो आदि शंकराचार्य थे, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक थे। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाला जो है भक्ति आंदोलन रामानंद सागर थे। कबीरदास के उपदेशों का जो संग्रह किया गया है क्या कहलाता है, तो बीजक। सिख धर्म का संस्थापक कौन था, तो गुरु नानक देव। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है, तो गौड़ीय संप्रदाय से। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन था, तो अमीर खुसरो, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना
किसने की थी? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। मुगल साम्राज्य की संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ठीक है। तुजु के बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की में। ठीक है। तुजु के बाबरी जो है, बाबरनामा जो है, यह तुर्की में लिखी गई है। खानवा का युद्ध 1527 में जो है बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और 1526 में पानीपत का युद्ध जो है इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुआ और इसमें भी बाबर विजयी रहा। ठीक है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है। और आगे है कि चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ। तो चौसा और कन्नौज का युद्ध। ठीक है। तो कन्नौज जो है यह भी जो है शेरशाह सूरी और इनके बीच में हुआ था। ठीक है। यह 1540 में हुआ था। ठीक है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम फरीद खां था। ठीक है। जीटी रोड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में। ठीक है। तो शेरशाह सूरी से महत्वपूर्ण बातें याद रखनी। चौसा कन्नौज का युद्ध हो गया, वास्तविक नाम फरीद खां, जीटी रोड का निर्माण, और इनका मकबरा बिहार में है। ठीक है, सासाराम में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ अकबर और हेमू के बीच में। अकबरनामा और आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। ठीक है। अकबरनामा और आईने अकबरी का। दीन इलाही धर्म किसने शुरुआत किया था? तो उस अकबर ने। ठीक है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो तानसेन। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किन के बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया? तो फतेहपुर सीकरी में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर के द्वारा। ठीक है। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण भी अकबर के द्वारा कराया गया था, और मनसबदारी प्रथा की भी शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था। ठीक है। और इसके द्वारा जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप से, और पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध जो है हेमू के साथ जो है। ठीक है। और दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया गया था इसके द्वारा। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर प्रसिद्ध था, और इसी के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग काल कहा जाता है जहांगीर का। अभी आगे देखेंगे हम। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो कैप्टन हाकिंस था। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के। ठीक है। और न्याय की जंजीर के लिए भी इसे जाना जाता है। ठीक है। मुगल शासक जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर तुजू के जहांगीरी में। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के। ठीक है। और जबकि चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के। ठीक है। और अब आगे देखते हैं कि जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर, जो नवे गुरु थे सिख के। पुरंदर की संधि 1665 में किन के बीच हुआ था? जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। औरंगजेब ने बीजेपुर और गोलकोंडा को कब जीता? तो 1686 और 87 में औरंगजेब के द्वारा बीजेपुर और गोलकोंडा को जीत लिया गया। बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में। ठीक है। मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? तो बहादुर शाह जफर था। और नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 में मोहम्मद शाह के समय। ठीक है। तो मोहम्मद शाह के समय जो है नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किया था। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट तो मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है। तो अंतिम मुगल सम्राट जिसने मयूर सिंहासन पर बैठा तो मोहम्मद शाह रंगीला था। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। और किसके शासनकाल में नादिर शाह आया था? तो मोहम्मद शाह के समय आया था। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था 1674 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान। चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो मराठा काल के कर थे। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में। लड़ाकू पेशवा के नाम से प्रसिद्ध था तो बाजीराव प्रथम। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह 1699 में। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? तो सूफी संत मियाँ पीर। ठीक है, मियाँ मीर। आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो गुरु अर्जुन देव। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? तो गुरु अंगद देव को। जफरनामा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। यह एक फारसी विजय पत्र है। ठीक है। तो आदि ग्रंथ का संकलन जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा
गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद देव, जफरनामा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ठीक है। और स्वर्ण मंदिर का न्यू जो है सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना और जाफरनामा जो है इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि दीवान ए आरिज किस विभाग को कहा जाता है, तो सैन्य विभाग को। बरीद ए मुमलिक जो है गुप्तचर विभाग को, बरीद ए मुमलिक गुप्तचर विभाग को, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग को। अमीर कोही कृषि से संबंधित है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इसको जो है बनाया गया था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है, तो इक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा अतिरिक्त राशि, ठीक है। और आगे देखते हैं कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसी के द्वारा लिखा गया बुक था रहला, ठीक है, इब्न बतूता। भारत में तुर्क शासन के दौरान खराज क्या था, तो भूमिकर था। तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो तुलुगमा युद्ध नीति बाबर के द्वारा सर्वप्रथम किया गया। मुगल काल में करोरी नामक अधिकारी की नियुक्त किसने किया, तो अकबर। दहसाला बंदोबस्त भू राजस्व प्रणाली किसने लागू की, तो राजा टोडरमल। मुगल काल में मदद ए मास क्या है, तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था, तो बिगड़ा। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। संगीत की कव्वाली शैली का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। सितार और तबले का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो। मुगल चित्रकला की नींव किस शासक ने रखी थी, ठीक है, तो हुमायूं ने जो है मुगल चित्रकला की नींव रखी थी, जबकि इसका स्वर्णकाल जहांगीर काल को कहा जाता है। दस्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके काल में हुआ, तो दस्तान अमीर हमजा का जो है अकबर के शासनकाल में हुआ था। पियत्रा ड्यूरा जिसे जड़ाऊ काम का प्रयोग प्रथम किस इमारत में हुआ था, तो इदमत-दौला का मकबरा में। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किला दिल्ली का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने। मोती मस्जिद जो है आगरा किला का निर्माण किसने कराया, शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद लाल किला दिल्ली किसने बनवाया, तो औरंगजेब ने, ठीक है। अटाला मस्जिद, ठीक है, तो मोती मस्जिद जो है आगरा में उसको शाहजहां के द्वारा, जो दिल्ली में उसको औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। अटाला मस्जिद जौनपुर में इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा निर्मित किया गया। हिंडोला महल और जहाज महल मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हिंडोला और जहाज महल। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने कराया, तो राणा कुंभा ने। सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा क्या थी, तो फारसी थी। रामायण की फारसी अनुवाद किसने किया, तो बदायूं ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर किसने किया, तो दारा सिकोह ने। मजमुल बहरैन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो दारा सिकोह। पद्मावत की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस के रचयिता जो है तुलसीदास थे, इसके समकालीन थे, तो अकबर के, ठीक है। तो इसके रचयिता रामचरितमानस में तुलसीदास है, जबकि किसके समकालीन थे, तो अकबर के। सूरसागर के लेखक सूरदास किसके समकालीन थे, तो अकबर और जहांगीर के, ठीक है। तो सूरसागर लिखा गया सूरदास के द्वारा, और अकबर जहांगीर के समकालीन थे। अष्टछाप के कवियों की स्थापना किसने की थी, तो विठलनाथ। मुगल काल में मुहतसिब नामक अधिकारी का क्या नाम था, तो लोक आचरण का निरीक्षण। सहना ए मंडी का संबंध किस सुल्तान से था, तो अलाउद्दीन खिलजी बाजार निरीक्षक से। सिक्कों पर कलमा खुदवाना मुगल शासक ने बंद किया, तो औरंगजेब ने, ठीक है। और शाहना ए मंडी का संबंध अलाउद्दीन खिलजी के बाजार निरीक्षक से है, ठीक है। चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया, तो शेरशाह सूरी ने। मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था, तो दाम। आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया, तो शाहजहां ने, ठीक है। तो आना सिक्का शाहजहां के द्वारा। मुगल काल में तांबे के सिक्के क्या कहलाया, तो दाम, ठीक है। चांदी का रुपया सर्वप्रथम जो है शेरशाह सूरी के द्वारा, और सिक्के पर जो है कलमा खुदवाना किसके द्वारा बंद किया गया, तो औरंगजेब के द्वारा। सहना ए मंडी का संबंध जो है बाजार से है, बाजार निरीक्षक से, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। बदर नामक सोने का सिक्के किसने चलवाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो समर्थ रामदास। शिवाजी की माता का नाम क्या था, तो जीजाबाई था। खेड़ा का युद्ध 1707 में किनके बीच में हुआ, तो साहू और ताराबाई के बीच में। मराठा का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो नाना फडणवीस को। अंतिम पेशवा कौन था, तो बाजीराव द्वितीय था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो गुरु अंगद देव। अकाल
अकाल तख्त की स्थापना किसने की? तो गुरु हरगोविंद ने, ठीक है। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो गुरु अंगद देव, इसका जनक भी कहे जाते हैं। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। वो मराठा का मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पाहुल जो है प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? तो जहांगीर ने, ठीक है। तो अर्जुन देव को फांसी जहांगीर के द्वारा दिया गया, और बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। पाहुल प्रणाली इसकी शुरुआत गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है किसको? तो रामानुजाचार्य को। शुद्ध द्वैतवाद जो है वल्लभाचार्य। अष्टदिग्गज किसके दरबार के सोवड़ आते थे? कृष्णदेव राय के। निकोलो कोंटी जो इटली का एक यात्री था, किसके शासन काल में विजयनगर में आया? तो देवराव प्रथम के, ठीक है। तो निकोलो कोंटी कहाँ का था? इटली का था, और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। और डोमिगो पायस और बरबोसा किसके काल में आया? तो कृष्णदेव राय के, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के जो है काल में डोमिंगो पायस और बरबोसा आए थे, जबकि निकोलो कोंटी जो है देवराय प्रथम के काल में आया था, ठीक है। गोल गुम्बद बीजापुर का निर्माण किसने कराया? तो मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। कुतुब शाही कुतुब शाही वंश का शासन कहाँ है? तो गोलकुंडा में। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेहुल्ला इमाद शाह द्वारा। चांद बीबी की कहाँ की शासका थी? तो अहमदनगर और बीजापुर की। खानदेश की राजधानी क्या थी? तो बुरहानपुर। मालवा में खनिज वंश की स्थापना किसने की? तो महमूद शाह, ठीक है। तो देखिए हमारा यह अगर रैपिड रिवीजन का सीरीज आपको पसंद आ रही हो, ठीक है, तो हम देखिए इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट वाइज पॉइंट चलते हैं। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें, ठीक है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन हौसला बढ़ता रहे, ठीक है। आगे देखते हैं कि मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो महमूद शाह। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ध्रुपद गायन का संरक्षण किसने किया? तो मान सिंह तोमर ग्वालियर के, ठीक है। तो खिलजी वंश का स्थापना महमूद शाह के द्वारा मालवा में, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ध्रुपद गायन का संरक्षण जो है मान सिंह तोमर के द्वारा किया गया था, ठीक है, ग्वालियर के, ठीक है। और खानदेश की राजधानी क्या थी? बुरहानपुर। चांद बीबी कहाँ की शासका थी? अहमदनगर बीजापुर की, ठीक है। और इमाद शाही वंश का संस्थापक कौन था? तो फतेहुल्ला इमाद शाह द्वारा, ठीक है। और हुसैन शाह सरकी को किस लिए जाना जाता है? तो ख्याल गायकी के विकास के लिए, ठीक है। तो हुसैन शाह सरकी को ख्याल गायकी के विकास के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में किया था, ठीक है। भारत का सिराज या सिराज हिंद किसे कहा जाता है? जौनपुर को। और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था जौना खान की याद में। कश्मीर में हिंदू राजा की स्थापना किसने किया था? तो सुहादेव ने। स्वर्ण मंदिर के लिए जमीन किसने दान दी थी? तो अकबर ने। लंगर प्रथा को अस्थायी किसने बनाया था? तो गुरु अंगद देव ने। और सिखों के किस गुरु ने मसांद प्रथा को खत्म किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। तुलसीदास ने रामचरित की मानस कहाँ की थी? तो अयोध्या में अकबर के काल में, ठीक है। तो रामचरित मानस किसके द्वारा लिखी गई? तो तुलसीदास के द्वारा। किसके समकालीन थे तुलसीदास? तो अकबर के। कहाँ पे रचना की गई थी? तो अयोध्या में, ठीक है। तो इतने प्रश्न आते हैं इनसे। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा बंगाल में, ठीक है। अमीर सादा की नियुक्ति किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। टोपरा और मेरठ का अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता? तो फिरोज शाह तुगलक को। घड़ी और चराई किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सैन्य पदों को वंशानुगत किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। और दीवान खैरात जो है विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और सैन्य पदों को वंशानुगत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। घड़ी और चराई किसने लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। किरण उस सादैन किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो का है, ठीक है। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। तो जियाउद्दीन बरनी जो है तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं। फतवा जहांदारी के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। तो जियाउद्दीन बरनी जो है तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदारी के हैं, ठीक है। किताब और रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था, ठीक है। तो रहला जो है किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता का। कहाँ का था इब्न बतूता? तो मोरक्को देश का था, ठीक है। मुंतखब उल तवारीख के लेखक कौन थे? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन था? तो एहिया बिन अहमद सरहिंदी। मुगल काल में मीर बख्शी का पद
क्या था, तो सैन्य विभाग का प्रमुख। ठीक है, तो मीर बख्शी जो सैन्य विभाग का प्रमुख था जो है मुगल काल में। मीर आतिश विभाग किससे संबंधित था, तो तोप खाने से। मनसब का अर्थ क्या होता, तो पद या श्रेणी। दो अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, तो जहांगीर ने। ठीक है, तो जहांगीर के द्वारा दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया गया था। जागीरदारी संकट किस मुगल शासक के समय उत्पन्न हुआ, तो औरंगजेब के। औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा कब लगाया था, तो 1679 में। पवित्र कुरान के आधार पर शासन करने वाला शासक कौन था, तो औरंगजेब था। ठीक है, तो औरंगजेब जो है पवित्र कुरान के आधार पर शासन करने वाला शासक था। तो ठीक है, और जजिया कर दोबारा इसने 1679 में लगाया था। जागीरदारी संकट किस मुगल शासक के समय उत्पन्न हुआ था, तो औरंगजेब के समय। ठीक है, शिवाजी का संरक्षक एवं दादा कौन था, तो कोरदेव। शाहजी भोसले किसके दरबार में थे, तो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ। अफजल खां की हत्या किसने की थी, तो शिवाजी के द्वारा किया गया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ कैद किया था, तो जयपुर भवन आगरा में। मराठा साम्राज्य की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ताराबाई थी। ठीक है, संगौला की संधि किसके जो है समय में हुई थी, तो संगौला की संधि बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। ठीक है, साहू को मुगल कैद से किसने आजाद किया था, तो आजम शाह ने। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान युद्ध में मारा गया था, तो इब्राहिम लोधी जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। ठीक है, तो इस तरह देखिए हम लोगों ने लगभग 20 मिनट में पूरे जो है मेडिवल हिस्ट्री से 200 प्रश्नों को जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट किया। अगर यह सीरीज हमारी आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग TDS एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आप लोग का सुनने के लिए धैर्यपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।